अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, ईश्वर चंद जी यहां पर हैं, राकेश जी यहां पर हैं, श्याम भाई यहां पर हैं, प्रदीप जी हैं, पूरी एक टीम है जिन्होंने आयोजन किया है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। और इस पंक्ति पर मैं चाहता हूं पूरा पांडाल हाथ ठाकर बुलाए उन्हें कि अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी चरण चुम्बन की भाषा बोलने लग जाएं, तो इस आपकी भाषा को आखिर कौन बोलेगा। मैं चाहता हूं दोनों हाथ ठाकर जोरदार ताली के साथ आमंत्रित करें भाई कुमार मनोज जी। मंच को प्रणाम करता हूं। श्रद्धे प्रदीप चौबे दादा बैठे, उनको प्रणाम करता हूं। मनवीर भाई ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में की हैं। दरअसल मित्रों, ये जितने कवि बैठे हैं, ये सारे लोग, ये सब ऐतिहासिक कवि हैं। मैं दुनिया का एकमात्र भौगोलिक कवि हूं। दरअसल मैं जिस जगह से आता हूं, इटावा, उसकी भौगोलिक स्थिति इस तरह की है। आप लोग एक बात बताइए, सैफई कितने लोगों ने सुना है? एक बार मुझे हाथ उठा के बताओ। एक ही नाम निकला उधर से। मैं अकेला भौगोलिक कवि हूँ। दरअसल हमारे इटावा का भूगोल ऐसा है, मनवीर भाई सुनना, मेरा दर्द सुनना। जी जी जी। उसके एक तरफ चंबल है जहाँ डाकू रहते हैं, दूसरी तरफ सैफई है जहाँ नेता रहते हैं, बीच में इटावा है जहाँ आदमी रहते हैं। बहुत अच्छे, क्या बात। आप लोग तो बड़े अच्छे लोग हो। आदरणीय राज्यसभा के सांसद जी गोस्वामी साहब, आपने अतिथि बनाए। मेरे यहाँ तो अतिथि बनाने का संकट साहब। या तो चंबल से किसी डाकू को बुलाओ, या सैफई से किसी नेता को बुलाओ। पिछले दिनों कवि सम्मेलन हुआ था, सैफई के आ गए। एक बार जोरदार तालियां उनके अभिनंदन के लिए। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं, आप पीछे तक हाथ ठाकर जोरदार ताली के साथ भाई शैलेश लोढ़ा जी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो, वाह वाह हो, वाह वाह क्या बात है हो, दबंग हो। मैं उन्हें अभिनेता कहूं, कवि कहूं या संचालक कहूं, किसी भी रूप में उनको पूरा विश्व जानता है। मैं चाहता हूं हमारे बड़े भाई शैलेश लोढ़ा जी यहां आ गए हैं, तो एक बार दोनों हाथ ठाकर जोरदार तालियों के साथ उनका वादन जैसा होना चाहिए यहां पर। और मैं राकेश जी से निवेदन करूंगा, श्याम केशरवानी जी जो जा रहे हैं, उनसे निवेदन यह है कि हमारे भाई का सम्मान करें आप, और आप जोरदार तालियों के साथ उनका वादन करें। श्याम भाई। वो आ गए हैं तो एपिसोड तो हो ही जाएगा, उसकी फरमाइश। मैं एक बात बता दूं आपको, बहुत मुश्किल होता है इतनी व्यस्तताओं में से समय निकालना। और अगर उड़ीसा में उन्होंने वक्त दिया है, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन रामअवतार त्यागी कहीं कहते हैं कि अक्लमंदी हमारे नाम के पहले नहीं जुड़ती। उन्हें समझ लीजिए आप, अक्लमंदी हमारे नाम के पहले नहीं जुड़ती, मगर भोले नहीं उतने के जितने आम दिखते हैं। हस्ताक्षर हमें करना ना आया चेक पर माना, मगर दिल पर बड़ी कारीगरी से नाम लिखते हैं। अभी आप खामोश हैं, ये शैलेश भाई के लायक तालियां नहीं है, मगर दिल पर बड़ी कारीगरी से नाम लिखते हैं। भले हैं वे, बुरे हैं वे, असज्जन हैं या सज्जन हैं, नहीं इस मामले में दोस्त इनके एक मत होंगे, मगर इस असलियत को जानते हैं जानने वाले, समय की हर इबारत पर इन्हीं के दस्तखत होंगे। एक बार जोरदार तालियां भाई शैलेश लोढ़ा जी के लिए। और मैंने जिन्हें बुलाया था भाई कुमार मनोज जी, मैं चाहता हूं बिना किसी भूमिका के ज्यादा वक्त लिए हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करें भाई कुमार मनोज जी। आदरणीय बड़े भैया शैलेश जी आ गए हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनेगा। पढ़ता हूँ कि धूल में लिपटे हुए बच्चे को पढ़कर देख लेना। धूल में लिपटे हुए
बच्चे को पढ़कर देख लेना, या कभी दादी की उंगली को पकड़कर देख लेना, और भी सुंदर लगेगा रूप शीशे में तुम्हारा। गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़ कर देख लेना, गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़ कर देख लेना। पढ़ता हूँ कि कभी महफिल, क्या भाई कोई दिक्कत है क्या? कभी महफिल, कभी तन्हाई का डर काटता है। कभी महफिल, कभी तन्हाई का डर काटता है। वाह, डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। वाह, डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। और सामने बैठे हुए लोगों, एक शेर में पढ़ता हूं, मैं दावा करता हूं आप सब उछल जाएंगे शेर पर। आदरणीय दादा शैलेश जी सुनना जी। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। तुम्हारे शहर में माँ की नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। वाह, 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि वो झूठे तर्क दे कर सच्चाई काट देते हैं। वाह, ये थोड़ी देर के लिए यार मौन मन बनाएगा। वो झूठे तर्क दे कर सच्चाई काट देते हैं। न जाने ऊन से कैसे सलाई काट देते हैं। वाह, न जाने ऊन से कैसे सलाई काट देते हैं। और गरीबी उस घड़ी क्या जुल्म ढाती है गरीबों पे, कड़ी सर्दी में जब चूहे रजाई काट देते हैं। कड़ी सर्दी में जब चूहे रजाई काट देते हैं। और 1-2 शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं जो सुनाता हूँ मनवीर भाई ने बुलाया है। क्या बात? शैलेश दादा, मैंने एक प्रयोग किया, सुनेगा। अब तक हमारे दुनिया में एक परंपरा चली कि प्यार करना तो क्षमा और परवाने की तरह करना। क्षमा जलती है, परवाना आता है उसके प्यार में जलकर मर जाता है। खरियार रोड नगर के लोगों, आपके इस बेटे ने एक नई बात कहने की कोशिश की, लगे कि बात दिल तक पहुंचे तो मुझे आशीष देना जी। समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है। क्या बात है? समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। और दोस्त प्यार में मर गए तो काहे बात का प्यार। एक लड़का किसी लड़की के प्रेम में आत्महत्या कर ले तो काहे बात का प्यार। उसके बूढ़े बाप बूढ़ी माँ का क्या होता होगा। प्यार करना तो कभी क्षमा परवाने की तरह मत करना। एक बात याद रखना, पूरा कवि सम्मेलन जो भी याद रखें, लेकिन मेरा ये शेर याद रखना। क्या बात है, क्या बात है। वाह, कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है, मोहब्बत जब कभी करना तो पौधों की तरह करना। क्या बात है। वाह, वाह, मोहब्बत जब कभी करना तो पौधों की तरह करना। जो गमलों में भी ले जाओ तो मिट्टी साथ रहती है। क्या बात है। दोनों एक दूसरे को जीवन देते हैं। पौधा कहता है तूने मुझे जीवन दिया है, मिट्टी उसकी जड़ में रहती है। तो गमलों में भी ले जाओ तो मिट्टी साथ रहती है। और काहे का पाकिस्तान, जो गमलों में भी ले जाओ तो मिट्टी साथ रहती है। और तुम्हारी तोप से ज्यादा असर है एक धागे में। वाह, कि फौजी जंग में जाए तो राखी साथ रहती है। क्या बात है। कि फौजी जंग में जाए तो राखी साथ रहती है। आइए मित्रों, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये गौशाला का मंच है, महावीर का मंच है। यहाँ से 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है। कि भारत की भूमि की महानता कहाँ लोग कहें, आदमी के बीच दिनमान मिल जाते हैं। वाह, कविता में सूरज जैसे लोग, आदरणीय शैलेश जी जैसे लोग, जिन्होंने छोटी जगह से उठकर बड़ा मुकाम बनाया। आदमी के बीच दिनमान मिल जाते हैं। कितने ही धर्म जाति, कितने ही संप्रदाय, भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। वाह, कितने ही धर्म जाति, कितने ही संप्रदाय, भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। तो हिंदुओं के बीच में फिराक मिल जाते हैं। उर्दू का बहुत बड़ा शायर हुआ फिराक गोरखपुरी, जिसका नाम था रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। क्या बात है। एक हिंदू के घर में पैदा हुआ। हिंदुओं के बीच में फिराक मिल जाते हैं।
तो मोमिनों के बीच रस खान मिल जाते हैं। क्या बात है। गोकुल की गलियों में प्यार से तलाशिए तो गाय को चराते भगवान मिल जाते हैं। गोकुल की गलियों में प्यार से तलाशिए तो गाय को चराते भगवान मिल जाते। क्या बात। और ये मेरी बेटियां बैठी हैं। हमारे यहाँ बेटी को दुहिता कहा गया, गाय से जोड़ा गया। 4 पंक्तियां मातृशक्ति के समर्थन में बोलता हूँ। वाह वाह वाह। कि इंदिरा सी नेता हो कि मेरी कौम सी नजीर, बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ आप लेती है। घर परिवार नाते रिश्ते निभाए सदा, पूजा पाठ करती है व्रत जाप लेती है। घर परिवार नाते रिश्ते निभाए सदा, पूजा पाठ करती है व्रत जाप लेती है। तो कैसा भी अभाव तकलीफ कैसी भी पड़े तो बिना कहे बाप माँ का दर्द भांप लेती है। अगली पंक्ति पहुंचे तो जुड़ना। कैसा भी अभाव तकलीफ कैसी भी पड़े तो बिना कहे बाप माँ का दर्द भांप लेती है। बेटे सा दुलार यदि बेटी को भी मिलता तो बेटी आसमान की बुलंदी नाप लेती है। बेटे सा दुलार यदि बेटी को भी मिलता तो 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। वाह। देश में नेतृत्व चेंज हुआ, सबने अपनी अपनी मांग रखी। मेरी 4 पंक्तियों की मांग सुनना, जुड़ना। क्या बात है। पावन वसुंधरा पे एकता की आस लिए, नानक कबीर बुद्ध, नानक कबीर सूर बुद्ध मांगता हूँ मैं। क्या मेरी मांग है। पावन वसुंधरा पे एकता की आस लिए, नानक कबीर सूर बुद्ध मांगता हूँ मैं। हर हाथ को हो काम, हर पेट को हो भोज, राजनीति ऐसी ही विशुद्ध मांगता हूँ मैं। क्या बात है। राजनीति ऐसी ही विशुद्ध मांगता हूँ मैं। तो सीमा पे जो उग्रवादी गोले बरसाने लगे, ऐसे वक्त में निगाह क्रुद्ध मांगता हूँ मैं। वाह। धोखे से जवानों के जो शीश काट ले गए हैं, ऐसे कायरों के लिए युद्ध मांगता हूँ मैं। धोखे से जवानों के जो शीश काट ले गए हैं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हम नौजवान लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है। देश पर जब कुछ होता है तो हमें बोलना पड़ता है कि खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। वाह। शाम को खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। शाम को कभी जो यार दोस्तों में बैठते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। तो घर में कभी जो कष्ट दीख पड़ता किसी पे, पूरे परिवार की दवाई बन जाते हैं। किंतु कोई देश पे निगाह टेढ़ी डाल दे तो सारा काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। सारा काम छोड़ के। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ जो मुझसे ज्यादा चर्चित हुई, आपने तमाम लोगों के मुंह से सुनी होंगी। क्या बात है। एक शहीद का शव आया, राजनीति के बड़े लोग उसके दरवाजे पर चेक देने के लिए पहुंचे, मीडिया के लोग फोटो खींचने के लिए पहुंचे। उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटियां क्या सोच रही थी। अकेला घर में कमाने वाला था, 2 छोटी छोटी बेटियां थी। सुनिएगा कि सो गया नसीब मांग का गया सिंदूर, और नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं। क्या बात है। क्या क्या जुड़ना क्या क्या गया उसके साथ। सो गया नसीब मांग का गया सिंदूर, और नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं। भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। तो कैसा विस्फोट हुआ, एक पल भी न लगा। कैसा विस्फोट हुआ, एक पल भी न लगा। पूरे जिस्म की ही कहीं बोटियां चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा हुजूर, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। किंतु मेरे रोटियां चली गई। एक से पढ़ता हूँ। अनिल चौबे जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। बनारस के हैं, इन्होंने अभी एक कुत्ता खरीदा, तो मुझे फोन किया, बोले मनोज भाई आप इटावा के उस कुत्ते का नामकरण संस्कार कर दो। तो मैंने कहा भैया चौबे का कुत्ता है, नाम भी ढंग का होना चाहिए। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा भैया इसका नाम टाइसन रख दो। बोले क्या बोलते हो साहब, टाइसन, इससे तो माइक टाइसन की बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने फिर दिमाग लगाया, मैंने कहा जैक्सन रख दो। बोले क्या बोलते हो साहब, इससे तो माइकल जैक्सन की बेइज्जती हो जाएगी। मैंने फिर दिमाग लगाया, मैंने कहा इसका नाम बिलावल भुट्टो रख दो।
तो बोले क्या बोलते हो साहब, इससे तो कुत्ते की बेइज्जती हो जाएगी। तब मैं एक कविता पढ़ता हूँ, मनीष भैया सुनिएगा। पिछले दिनों मुंबई में हमला हुआ, सारे लोगों ने, सारे टीवी ने, सारे मीडिया ने दिखाया, हमने देखा, आपने देखा, सुनिएगा। उस दृश्य को याद करना, मैं एक कविता पढ़ता हूँ, आप जुड़ना। क्या बात है। उड़े पखेरु आसमान में, चीख पुकारें गूंज उठी, फैला बारूद हवाओं में, ऊंची मीनारें गूंज उठी, सबसे विराट इस लोकतंत्र को जैसे लकवा मार गया, ये लगा कि जैसे पृथ्वीराज फिर से गोरी से हार गया। क्या बात। ये लगा कि जैसे पृथ्वीराज फिर से गोरी से हार गया, पर वीर करकरे को सलाम, थे धन्य कामटे सालस्कर, 19 कृष्णन की देशभक्ति ने कुचल दिए दुश्मन के सर, इन खूनी 59 घंटों में कितनों के दामन जीत गए। नेता टीवी पर कहते थे हम जीत गए, हम जीत गए। नेता टीवी पर कहते थे हम जीत गए। एक सवाल फेंक कर जाता हूं, नेता टीवी पर कहते हैं हम जीत गए, हम जीत गए, वो 10 थे, हम थे 100 करोड़, फिर भी 200 को मार गए। तुमने ये कैसे मान लिया आतंकी तुमसे हार गए? तुमने ये कैसे मान लिया आतंकी तुमसे हार गए? इसलिए चैनलों पर अपनी ये भाषणबाजी बंद करो। भारत माँ घायल बैठी है, अब तो गुटबाजी बंद करो। झांसी की रानी जाग उठो, दुर्गाबाई हुंकार भरो, राणा लेकर भाला जागो, फिर से चेतक तैयार करो। ये कठिन घड़ी है, ऐसे में आपस में संग जरूरी है। अब शांति बनाए रखने को निर्णायक जंग जरूरी है। शांति बनाए रखने को निर्णायक जंग जरूरी है। 16 कलाओं में पारंगत थे कृष्ण, मगर संहार किया। मामा था सगा कंस, लेकिन फिर भी पापी को मार दिया। धृतराष्ट्र पांडु भाई भाई, अर्जुन दुर्योधन भी भाई। सोचो फिर वंश मिटाने के जैसी कैसे नौबत आई। थे राम बहुत शालीन, मगर जब सीता माँ का हरण हुआ, समझाया लाख दशानन को, पर कहाँ राम की शरण हुआ। इसलिए दुष्टता के समक्ष हथियार उठाना पड़ता है। मद में डूबे शिशुपालों को दर्पण दिखलाना पड़ता है। मद में डूबे शिशुपालों को दर्पण दिखलाना पड़ता है शांत स्वरूपा सीता बंदी उग्रवाद की लंका में। हौसले तोड़ दो दुश्मन के, मत वक्त गुजारो शंका में। बजरंगबली अब लंका में फिर से हुड़दंग जरूरी है। शांति बनाए रखने को निर्णायक जंग जरूरी है। अंतिम पंक्तियां कविता की पढ़ता हूं, सुनिए। एक नौजवान संगीन उठाए सीमा पर डट जाता है, खूंखार दरिंदों के हाथों टुकड़े टुकड़े कट जाता है, पर चौखट देहरी दरवाजे सब आस लगाए बैठे हैं। घर वाले अब भी कितने कितने ख्वाब सजाए बैठे हैं। बूढ़े दादा की आंखों में है अब भी इंतजार बाकी, अम्मा के सूने दामन में ढेरों है अभी प्यार बाकी। सावन में भाई की रक्षा की बहना दुआ मांगती जब, नेक ब्याह के मौके पर लड़कर के बुआ मांगती जब, फिर नई नई दुल्हन आती आंगन में खुशियां भर देती, नन्ही मुन्नी किलकारी से रिश्तों को रोशन कर देती। फिर घर के कोने कोने में गूंजा करती बोली तुतली, तुम क्या जानो शहीद के संग कितने सपनों की चिता जली। तुम क्या जानो शहीद के संग कितने सपनों की चिता जली। कितने आंगन के दिए बुझे, कितने बच्चे बिन बाप हुए, कितनी विधवाओं के जीवन रोते रोते अब शाप हुए। ये दर्द तुम्हारे सीने में उस दिन ही घर कर पाएगा, जब उग्रवादियों के हाथों खुद का बेटा मर जाएगा। उग्रवादियों के हाथों खुद का बेटा मर जाएगा। संसद पर हमला हुआ, तभी हम सीमा लांग गए होते। आतंकी केवल 3 दिनों में पानी मांग गए होते। क्या बात है? केवल 3 दिनों में पानी मांग गए होते, लेकिन अपनी किस्मत में तो समझौता दर समझौता है। संसद पर हमला झेल चुके, अब ताजमहल का न्योता है। याद करो 71 की सब जोश और जज्बे में थे, 90,000 पाकिस्तानी सैनिक अपने कब्जे में थे। उस रोज अगर हमने उन सब का नक्शा झाड़ दिया होता, जीते भूभागों पर भारत का झंडा गाड़ दिया होता, ये तेवर अगर हमारा पूरी दुनिया ने देखा होता, तो कब से अमेरिका भी अपने चरणों में बैठा होता। सत्ता को राह दिखाने को फिर से कभी जंग जरूरी है। अब शांति बनाए रखने को निर्णायक जंग जरूरी है। निर्णायक जंग जरूरी है।